यूट्यूब प्रेमियों को नमस्कार। काव्यधारा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने देखा द्रौपदी का विलाप। द्रौपदी अपने भाई को किस आर्तनाद से, किस विलाप से, किस भाव से बुला रही है, आपने अब तक उसको देखा। अब आगे हम उसके आगे कथा क्या कहती है उसको आप ध्यान सुनेंगे। कथा आपके लिए बड़ा रोचक होगी, आपकी भाषा में है, आपकी लैंग्वेज में है, आपकी समझ में है, आपके रीति रिवाज, परंपराएं, सारी चीजें आपको इस कथा में मिलेंगी। द्रौपदी ने अपने वीरन को, भैया कृष्ण को, कन्हैया को बुलाया और अपनी स्थिति बताते हुए द्रौपदी कहती है, भैया सुन लो। आपको याद होगा द्रौपदी का जिस समय वस्त्र हरण हो रहा था उस समय द्रौपदी रजस्वला थी। वो चीज बताती हैं द्रौपदी जी, कहती हैं रीति रजस्वला बान्हली बा, रीति रजस्वला बान्हली बा की पराई बचाई चलई पर। हमारे यहाँ रिवाज है, भारत के तमाम राज्यों में बड़ा कठोर रिवाज है। जिस समय हमारी माँ बहनें रजस्वला होती हैं, मासिक धर्म से होती हैं, लोग उनकी परछाई को भी बचाते हैं, वहां जाना नहीं चाहते। वही कह रहे द्रौपदी जी, रीति रजस्वला बान्हली बाय पराए बचाई चलई पर छाई और वेदन बा करियाऊं में वेधत। सारी स्थितियां आप लोग समझ रहे होंगे, बहनें समझ रही होंगी। वेदन बा करियाऊं में वेदत डोलत की गुणवा थराई। कमर में अपार वेदना है, चलते समय मेरे पैर डगमगा रहे हैं भैया। पंचन के मति मार लिबा बिरना बहिनी गह के करी छाई। अरे यही ले में घी ऐसे में घींचत बा के सिया जब यापन भी पति छू। ऐसी स्थिति में जब अपना पति भी अपने को छूता नहीं है, उस अवस्था में मेरे बाल को पकड़ घसीटता है दुशासन भैया। काफी देर विनती करते 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 अभी भी भगवान कृष्ण नहीं आए, उनके आगमन का आभास नहीं हुआ। दोस्तों, अगले छंद में आप देखेंगे हमारी बहनों का एक बड़ा ही इमोशनल हथियार है, धमकी बड़े तेज देती है। कुछ भी हुआ, उनका नेग है, पद है, धमकी है। अब कैसी कैसी धमकियां हैं, कितनी कितनी निर्विवाद, कितनी निरपराध, कितना निर्दोष धमकी है, आप देखेंगे। द्रौपदी कहती हैं कि गाढ़े में जाऊं बिचराऊं बह में। सुन ले भैया, अगर आज की अवस्था में, आज के भी दिन आपने मुझे बुला दिया तो मैं क्या करूंगी। गाड़े में जो बिचराऊं बह में हट जा तुह से हम बोलब नहीं। भैया मैं बातचीत नहीं करूंगी। गाढ़े में जो बिचराया में हट जा तुह से हम बोलब नहीं। अरे तू बहिनी बहिनी कहवा पर नाता कबहू हम जोर बिना। सावन में तो है बांधे बिना, सावन में तो है बांधे बिना जरई हम ताल में बोरब नाई। आज रक्षाबंधन हमारे यहाँ मनाया जाता है, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। राखियां मिलती हैं मार्केट में, बाजार मिलती हैं, जो चाइना की बनी हुई होती हैं। पहले ये सब नहीं था। पहले क्या था, बहनें जरई जौ डुबो के रखती थी पानी में, और रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र के रूप में भाई की कलाई में उसको बांधती थी। वह चीज बता रहे द्रौपदी, सावन में तो है बांधे बिना, अरे सावन में तो है बांधे बिना जरई हम ताल में बोरब नाई। अगली परंपरा, अरे पूस में जो पूस में लई खिचड़ी आई बा गठरी सरी जाए पछोरब। हमारे यहाँ दो त्योहार ऐसे हैं, खास करके उत्तर भारत में, जो कि भाई बहनों के लिए है। एक तो रक्षाबंधन का, और एक खिचड़ी मकर संक्रांति का।
इस दिन पूरे साल में भाई जाए न जाए, लेकिन इस दिन अपने भाई के यहाँ कुछ उपहार लेके जाता है। और उपहार में होता क्या, कुछ बाजारू चीजें नहीं होती हैं, घर की बनी सामान, उड़द है, दाल है, मसूर है, लाई है, गुड़ है, ये सारी चीजें होती हैं। और जैसे ही भाई इन उपहार को लेकर मकर संक्रांति को उपलक्ष्य पहुंचता है ना, बहन पानी नहीं पूछती, बहन हाल चाल नहीं पूछती, तुरंत गठरी को खोलकर देखती है कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या क्या भेजे हैं। लेकिन भैया याद रखना, अगर आज तू नहीं आया ना, तो जो गठरी लेकर आएगा मकर संक्रांति पर, वो पड़े पड़े सड़ जाएगी, लेकिन मैं उसे छू नहीं सकती, स्पर्श नहीं करूंगी। आगे क्या कहती है, बीरन यो बहिनी के सने, बीरन यो बहिनी के सने हसनी गीतिया अब गाऊ बनाही। भाई और बहन के प्रेम के जितने भी गीत होते हैं भैया, आज के बाद से मैं गाना छोड़ दूंगी, उसे गाऊंगी नहीं। बीरन यो बहिनी के सने हसनी गीतिया अब गाऊ बनाही। भीख भले, कितनी कठोर चेतावनी है, भीख भले मांगब, भीख भले मग बई मुंह नैहर, सासुर बीच दिखाओ बना। मैं भीख मांग के खा लूंगी, भीख मांग गुजारा कर लूंगी, न तो अपना मुंह में मायके में दिखाऊंगी और न ससुराल में। अरे गाड़ सके तपरे कितनौ, अब बोल जाना भैया कि मेरे ऊपर कोई विपत्ति आएगी, मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगी हाथ फैलाने के लिए, कभी नहीं। अरे गाढ़ सके तपरे कितनौ, बिरना तोह के गोहराऊ बनाही। अब के करी तू बहिनी पूछले, पर नाऊ तोहार बताऊ बनाही। कुछ भी हो जाए, कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितनी भी आफत आ जाए, फिर मैं आपको गुहार लगाने नहीं आऊंगी भैया। और इतना नहीं, कोई पूछेगा, अभी कोई पूछता है तू किसकी बहन है, मैं बड़े गर्व से कहती हूँ मैं कान्हा की बहन हूँ, कन्हैया की बहन हूँ। लेकिन आज के बाद से मैं तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी, तुम्हारा और मेरा रिश्ता यही समाप्त होता भैया। आज अंतिम घड़ी है, इन रिश्ते को बचाना चाहो तो बचा लो भैया कन्हैया। अगली धमकी कितनी पारंपरिक धमकी है एक बहन की भाई के लिए। कहती है, अरे एक प्रद्युम्न न रही है, प्रद्युम्न कृष्ण का बेटा है। बताती को वही नहीं रहेगा, अभी और भी पैदा होंगे, और पैदा होने पे क्या रीति रिवाज है मैं कभी भी निभाने आऊंगी नहीं। जरा आगे सुनिए छंद को। एक प्रद्युम्न न रही है, अब हित बिटिया बेटवा बड़ हुई है, और सौरी पोता बदे हम के तोहे भेज के भौजी जरूर बोलई है। ये परंपरा है, ननद ही आकर के सौर प्रसूति गृह की सफाई करती है। एक परंपरा, सफाई क्या परंपरा है, अभी ना उसकी पूरा नहीं होता, मैं करूंगी नहीं वो। और तौने दिना हम जाई बनाई, और पुरख तोहार मनाई न पई है, और तू गोड़वा पर हमरे, सुन लो, तू गोड़वा पर हमरे, पर सौरी बिना पुतले रही गई है। वो परंपरा नहीं निभेगी भैया। आगे क्या कहती है, और क्या क्या, दूज के पर्व लगे हमरे, द्वितीया भाई दूज, भाई बीज, दूज के पर्व लगे हमरे, कर से अब भाई मिठाई न पैबा, और बीरन जई है सबई बहिनी घर, बैठी दुआरी कमित पछतैबा। दूज जब आएगा मेरे हाथ से मिठाई तुम्हें नहीं मिलेगी, सारे भाई अपनी बहनों के घर जाएंगे, लेकिन तू द्वारिका में बैठ करके पछताओगे भैया। आगे, आवै की का आई बान कबऊ, क्या कभी आओगे नहीं, आवै की का औ बान कबऊ, पर ना द्रौपदी के तू जियत पहिबा।
भाई तू आएगा जरूर कभी न कभी, लेकिन तब द्रौपदी जिंदा नहीं रहेगी तेरे लिए। आव की काई बान कबऊ पर द्रौपदी के न जियत पैबा, के सुनी है कि सुना तब के कहा कि सुनी कही के बोले। अरे किसना सुनो, कब की सुनी किसे कह के बुलाओगे? किसुनी किसुनी, बड़े प्यार से जब भाई अपने बहनों को बुलाते हैं कुछ नाम थोड़ा बिगाड़ देते हैं। वही कन्हैया कहते थे भैया आप किसी कहोगी तुम, मैं तो जीवित ही नहीं रहूंगी। तीज परे त्योहार परे बिरना अब धोती मंगाऊ बनाई, अवान के आगे बले झुक गई तुहसे किछु भी फुरमाऊ बनाई। दूसरों के आगे मैं झुक लूंगी, गुलामी कर लूंगी, दासता कर लूंगी, पर तेरे से आज के बाद मैं कुछ भी फरमाइश नहीं करूंगी। मऊर बंधे भगिना के सिरे, आपके यहां भी होता है जब बेटे की शादी होती है तो बुआ ही आकर के काजल लगाती है। बिना उसे काजल लगाए क्या क्या चीज करती है बुआ, बिना उसे काजल लगाए आगे का कोई भी कार्यक्रम नहीं होता, ठप पड़ जाता है। इसलिए कहती द्रौपदी मऊर बंधे भगिना के सिरे, इमली तो से घोटवाऊ बनाही, और पूत बियाहन जऊ चलबा, हम काजर आखी लगाऊ बनाही। बेटे की शादी करने चलोगे ना तो मैं आंख में काजल नहीं लगाऊंगी। अइलन बीरन का भैला, क्या हो गया भैया आप आए क्यों नहीं? अइलन बीरन का भैले, पगड़ी अब डूबत बाट पिता की, अब बोलब दूर रहा द्रौपदी, फिरी भूली दुआरी का ओरन ताकी। माफ की हाँ कह लो, अब पश्चाताप करती भैया जो कुछ गलत बोल दिया उसे माफ कर देना। माफ की हाँ कह लो, सुन लो सब जीवन के अब होत बेबाकी, राखी बंधावे बदे हमें ना, राखी बंधावे बदे हमें ना, पैबा बस राखी चिता की। जब राखी बंधवाने आओगे भैया तो मैं नहीं मिलूंगी, सिर्फ मेरे चिता की राख मिलेगी तुमको। अब थोड़ा गुस्से में आती है, मेरा भाई याद क्यों नहीं रहा है? कड़क होके बोलती है द्रौपदी भाई को, अरे ऐसे करई के रहा तुहके, ऐसे करई के रहा तुहके, तो अनाथन से काहे नेह लगाया, आवाज से टूटल नात हमें बहिनी कही के न कबंगो राया। मैं तुहके मुँह नाही दिखाइब, हम तुहके मुँह नाही दिखाइब, और तू हमके मुँह नाही दिखाया, और चक्र सुदर्शन और गदा उनहू के अचार बनाई के खाया। चक्रधारी कह जाते हो, अगर आज इस समय विपत्ति में मेरे काम आपका चक्र सुदर्शन नहीं आता है, जाओ अचार बना के खाना, माने व्यर्थ है तुम्हारा चक्र सुदर्शन। आगे फटलीन बेवाई कन्हाई तुम्हें, तब काजन बातू पीर पराई। ये दर्द जो मैं झेल रही हूं आपको तो हुआ नहीं, आपको आभास कैसे होगा? फटलीन बेवाई कन्हाई तुम्हें, और तब काजन बातू पीर पराई, दोष तोहारन बाटई जनमत लेल सी, बाप कपारे चढ़ाई। कपारे चढ़ाना मतलब मन बढ़ा देना। ये कहां की बात है? जब वसुदेव अपने सर पे रख करके आधी रात में कंस से बचाने के लिए लेकर गए थे, उस बात का संदर्भ यहाँ पर है। दोस्त तुम्हारा नहीं है कन्हैया, दोस्त तो तेरे बाप का है, पैदा होते ही तुझे अपने सर पे चढ़ा दिया। अब वो आदत तुम्हारे अंदर आज है, मनमानी कर रहा तोड़ जगह। कंस के जेहल में रोतई,
बड़ा तेज व्यंग्यबाण मारती द्रौपदी भाई कन्हैया को, ऐसा व्यंग्यबाण कि कोई भी सीधा सा आदमी तो बेहोश होकर गिर जाए। क्या व्यंग्यबाण है देखिए, ताना जिसे बोलते, ताना देती है। कंसक जेहल में रोतई तज के चली गई लतुआ अपनी माई, और भैलन जे अपनी महतारी के ऊका हुई है आने के भाई। जो अपनी सगी माँ का नहीं हुआ, सगी माँ को रोता बिलखता छोड़ करके चला गया, अरे मैं तो सगी नहीं हूं ना, मैं तो माने की बहन हूं, वो मेरा भाई क्या बनेगा, मेरे दुख में क्या आएगा वो। जैसन कौरव तैसन पांडव दोनों बड़ा कैले नियन रीति, आपुस में मिललन दुनहु बीरना हम ही भैली। भैया ये कौरव पांडु अलग नहीं है, ये दुश्मन नहीं है, दोनों एक ही वंश के हैं, एक ही रक्त है, एक ही चरित्र है, दोनों मिल करके मुझको पराया कर दिए हैं। कौन सुवारथ बाहम से तुहू जन लऊ हमें गागरी रीति। इन लोगों ने छोड़ दिया, फिर आप क्यों आएंगे, मैं गागर रीति मैं खाली खड़ा हूं, मेरे पास है क्या। पांडव छोड़ दिए, राजपाट हार गए, आज तो मेरे पास कुछ नहीं, तू आएगा क्यों मेरे पास भैया, तू तो धनवानों के पास जाता है। बाजग कौन सुवारत बाहम से तुम हूं जन लाम गागरी रीति, बाजग में व्यवहार है हरि स्वार्थ लाई करई सब प्रीति। भैया पुरुष संसार का नियम मेरे, तेरी गलती नहीं है, ये दुनिया का नियम है। लोग दूसरों से लगाव तभी रखते हैं जब कुछ स्वार्थ होता है, कुछ मतलब होता है। स्वार्थ निकल गया, मतलब निकल गया, फिर पहचानना बंद कर देते हैं। मतलब निकल गया तो पहचानती नहीं। द्रौपदी का करुण क्रंदन, पूरी दुनिया स्तब्ध है, कण कण रो रहा है। अब इस क्रंदन में आगे की कथा और भी रोचक होने वाली है। भगवान कन्हैया आएंगे तो क्या होता है ये हम आपको अगली वीडियो में देंगे। आप अभी इसी वीडियो को सुनकर आनंद उठाइए, अपनी परंपराओं को कभी मत छोड़ना। और जिन जिन परंपराओं की बात की गई आज तो शायद बच्चे लोग आजकल की वो जानते भी नहीं होंगे। इमली घोटना क्या है, काजल लगाना क्या है, सौर क्या होती है, उसे पोतना क्या होता है, नहीं, ये सारी बातें आप लोगों ने सुनी। अपनी परंपरा को अपनाइए, सुदृढ़, स्वस्थ और प्रसन्न रहिए। आगे कथा के लिए हम अगला वीडियो लेकर के आपके पास फिर अगले दिन आते हैं। थैंक यू।